जब नौकरी ना मिले जवानी माँ तो खड़े हो जाओ भैया प्रधानी माँ। ये दरअसल बात है। ये मेरी कविता सुन करके और ये पीछे मेरे लगे पोस्टर को देख करके आप समझ गए होंगे कि मैं कहाँ हूँ, और जाहिर है कि मैं किसी गांव में हूँ। मैं इस वक्त लखनऊ से लगभग 150 किलोमीटर दूरी प्रतापगढ़ ज़िले के सिंहगढ़ गांव में हूँ, और यहाँ मैं जानने के लिए आया हूँ कि यहाँ पंचायत का क्या कुछ माहौल है और चुनावी माहौल कैसा है पंचायती चुनाव का, और गांव में रहने वाले लोग चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं और वो राजनीति को कितना समझते हैं और किस तरीके से समझते हैं। तो आइए चलिए हमारे साथ। हनुमान सिंह, मुझे ये बताइए कि हम तो लखनऊ से यहाँ पर इसलिए आए हैं ताकि हम ये जान सकें कि दरअसल गाँव में पंचायती का क्या कुछ माहौल है और गाँव के लोग राजनीति के बारे में क्या कुछ सोचते हैं। क्योंकि होता क्या है कि देगची का सिर्फ एक चावल अगर चख लिया जाए और चेक कर लिया जाए तो समझ में आता है कि देगची का पूरे देगची का क्या हाल चाल है। आपके गाँव का जो प्रधान है उन्होंने कुछ काम किया भी है या मतलब बस सिर्फ नाम के प्रधान बन गए? बस खाली नाम के प्रधान है भैया। यहाँ काम किया, एक आने जाने के लिए सड़क नहीं है। मेन चीज़ तो हाँ, गांव के लिए समझ लो, विकास के लिए एक सड़क नहीं है, एक तरफ से जुड़ी नहीं है। हाँ, और मेन चीज़ जितना बारिश हो जाए पानी भर जाए चारों तरफ। हाँ, बीमार हो जाए कोई तो आने जाने के लिए रास्ता नहीं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आप मुझे इधर आइए। आप मुझे एक बात बताइए कि लोग ये कहते हैं, बल्कि प्रधान लोग भी ये कहते हैं, दबे मुंह से ही कहते हैं कि चुनाव के टाइम पे तो पैसा ले लेते हैं जी, शराब भी चल जाती है, मुर्गा भी चल जाता है जी, तो फिर विकास क्यों? जी नहीं सर, ये है कि पीने वाले पीते हैं और जो है का सब लोग पीते खाते थोड़ी है। ऐसा नहीं है। अरे 100 में 10% पी खा रहे हैं, जो पी खा रहे हैं। ऐसा नहीं कि सब बोझ बांट रहे, दारू बांट रहे हैं। कहने के लिए भौकाल दुनिया के पेल देंगे, फलाना बांट रहा, धमाका बांट रहा, कोई कुछ नहीं है। फिर लोग ऐसा कुछ लोग लेते क्यों हैं? लेने के लिए मतलब वही ले रहा है, जैसे मतलब कि 10 जने पी खा रहे हैं तो ले रहे हैं, मतलब और तब भी तो 90% बच रहे हैं। तो 90% के लिए क्या लाभ मिल रहा है? 90% को लाभ क्या मिल रहा है? पहले तो कुछ नहीं होता है, एक बार प्रधानी जीत जाओ तो बैठ के खाओ। यानी पहले तो साइकिल से चलो, फिर स्कॉर्पियो तुरंत खरीद लो। सही है, वो तो वही है। अगर जो विकास नहीं होगा और पैसा सब बचा रहेगा तो प्रधान करेंगे क्या? यही करबे करेंगे और क्या करेंगे? जो काम गांव का कोई काम नहीं करेंगे, सड़क नाली कुछ भी बनेगी नहीं तो यह होबे करे और क्या होगा। अच्छा, आप माता जी, आप मुझे ये बताइए कि आपकी उम्र जाहिर है कि अधिक हो गई है, आपको इस तरह का कोई पेंशन वगैरह मिल रहा है? पेंशन का लाभ? कुछ नहीं। हाथ जोड़ के 4 छदाई प्रधान से हाथ जोड़ा कि कुल करा है, लेकिन नहीं मिल रहा। कुछ नहीं। 70 साल की उम्र निष्काती है, कुछ भी नहीं मिला आपको? कुछ भी नहीं। एक चाउर सहारा नहीं, एक पैसे के लाभ नहीं। तो आप प्रधान जब इस बार वोट मांगने आए तो उनकी गर्दन पकड़ करके कहिए कि आपको हम वोट क्यों दें? गर्दन पकड़ के नहीं साहब, लात से बात करी थे कि जाओ, हम किसी के नहीं देंगे, किसी के नहीं देंगे। प्रधानी चुनाव में अगर आपने देखा होगा तो लोग इस तरह के पोस्टरों पर और खूब लिखते थे, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार। यहाँ तो बहुत सारे लोग तो जिनकी पत्नियाँ खड़ी होती थी वो तो यहाँ तक लिख देते थे, युवा दिलों की धड़कन। तो कई तरह की हास्यास्पद बातें होती थी। लेकिन ये थोड़ा सा आश्चर्यचकित करने वाली बात यह है कि इस बार किसी भी पोस्टर में मुझे कोई कर्मठ नहीं दिख रहा है, जुझारू नहीं दिख रहा है और ईमानदार नहीं दिख रहा है। इसका मतलब या तो फिर उनकी ईमानदारी कम हो गई है, कर्मठता कम हो गई है, या फिर उनको लग गया है कि लोग ये चाल समझ रहे हैं और ये परंपरागत बातें और दावे अब लोगों को लुभाने वाली नहीं हैं। शायद यही कारण है कि अब चुनाव की इन पोस्टरों में ये तमाम चीज़ें नज़र नहीं आती हैं। आप देख सकते हैं, ये थोड़ा सा मैं कहूँगा कि ये करीब से दिखाएं, और ये देखिए किसी भी पोस्टर में ये देखिए उसमें लिखा है सबका साथ सबका विकास। हालांकि कहने को बातें, ये सब कहने की चीज़ें हैं, नेता नहीं बेटा चुने, ये सब भी कहने की बातें ही नज़र आती हैं। प्रधान पद के युवा समाज सेवी, आपका अपना प्रत्याशी, ये समाज सेवी का जो शब्द है वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा विशाल है। समाज सेवी का मतलब समाज का सेवा करने वाला, लेकिन जीतने के बाद वो सबसे पहली सेवा अपनी होती है, समाज बहुत पीछे छूट जाता है। ये वास्तविकता है, ये सच्चाई है, ये सारे लोग समझते हैं। नेता तो बहुत अच्छी तरह समझते हैं, लेकिन आम लोग कितना समझते हैं ये मुझे नहीं पता। लेकिन आम लोगों को भी समझना पड़ेगा, वरना वो दिन दूर नहीं कि जब आपकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होगा, आप रेडियां रगड़ते रह जाएंगे, पैर पटकते रह जाएंगे और आपको प्रधान सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप देगा, इसके अलावा आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। देखिए, प्रधानी का जो चुनाव होता है वो बहुत ही रोमांचक होता है।
और रोमांच से भरा होता है। जैसे ही प्रधानी का चुनाव आता है, लोगों का नज़रिया बदल जाता है, सोचने का तरीका बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज़ बदल जाता है। और विशेष तौर पर जो लोग प्रधान होते हैं उनका तो खैर 5 साल से बदला ही रहता है, लेकिन जब दोबारा से वो कैंडिडेट होते हैं तो उनके हाव भाव में भी कहीं ना कहीं तब्दीली नज़र आती है। सिंगड़ ग्राम सभा सांगेपुर ब्लॉक के प्रधान हमारे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए। सर, आपका नाम बताएं। बलराम सरोज। बलराम जी, मुझे ये बताइए कि इस बार भी चुनाव में आप लड़ रहे हैं, कैंडिडेट हैं, जी तो आपको क्या लगता है कि पिछली बार का जो कार्यकाल था जी, वो सफलतापूर्वक आपने किया था? हम अपने जो हमको मिला, जो सरकार ने हमको दिया, उसको हमने आगे बढ़ाया। उसमें हमने जो भी हो सका कि कहीं ना कहीं से कुछ कमियां रह गई होंगी, जो इस बार हम उसको कमियां रह गई हैं या जानबूझ के कमियां छोड़ देते हैं? हम जानबूझ के कोई कमी नहीं छोड़ते, ना छोड़े हैं कहीं। मैं आपको बताता हूँ कौन सी कमी आपने छोड़ा है। अभी हम यहाँ गए थे दूसरे वाले गांव पे, वहाँ पे एक बूढ़े आदमी थे, व्यक्ति थे, वो फपक के हमारे सामने रोने लगे। ये ऐसे व्यक्ति हैं जिनको वाकई में इनको मिलना चाहिए। सरकार की तरफ से दावे बहुत किए जाते हैं। चाहिए भैया, इनको सरकार को भी मदद करना चाहिए। जिसके पास है वो उसका नहीं मदद हो रहा है, और जिसके है उसको सरकार भी मदद कर रही है, प्रधान भी सुन रहे हैं उनका। और जिसकी मजबूरी है, इनके घर में देखो खटिया डालने की जगह नहीं, बारिश होती है सोने की जगह नहीं, बेचारे दोनों मियाँ बीवी ऐसे रहते हैं। मैंने उनका घर देखा, कॉलोनी उनको मिलना चाहिए। आपको क्या लगता है, उनको कॉलोनी नहीं मिलना चाहिए? जरूर, क्यों नहीं मिलना चाहिए, लेकिन जब क्यों नहीं दिया? जो क्राइटेरिया में प्रायोरिटी उसमें लिस्ट में नाम नहीं था तो उसको कोई कॉलोनी नहीं दे सकता था। मतलब आपको क्राइटेरिया क्या होता है कॉलोनी के लिए? क्राइटेरिया जो नाम डलते हैं, 2011 के आर्थिक सर्वे में जो जिनका नाम पड़ा था, हम उन्हीं को कॉलोनी दे सकते थे, अन्यथा किसी को नहीं दे सकते थे। ये उसमें अरे उनका घर इतना जर्जर है, तो मतलब वो, सुनिए मेरी बात, उनका घर प्रधान जी इतना जर्जर है, हाँ, चारों तरफ से मिट्टी है, वो बेचारे एक बूढ़े आदमी हैं, और आप एक बार घर जाकर के उनको देखेंगे, मैंने देखा, और वो रोने लगे बेचारे। तो भाई उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? उनका नाम भी है। ये जो नया सिस्टम आया है, इसमें अगला नाम उन्हीं का है, उन्हीं को कॉलोनी मिलने जा रही मतलब है। अब मिलने जा रही है जी, क्योंकि 5 साल तक आपने कुछ नहीं किया और आप कह रहे हैं अब मिलने जा रही। उनका नाम ही नहीं था, जो वहाँ पे आवास प्लस पे उनका नाम फीडिंग हुआ, उसके बाद ही उनको दे सकते हैं, क्योंकि इस नियम के अनुसार होता है। कोई अपने हाथ से कोई किसी को दे नहीं देता है, आपको पता ही है। यानी मेरा सवाल ये नहीं, मेरा सवाल ये है कि 5 साल हो गए, अब आप उनके लिए काम करेंगे? सर, 5 साल हो गए, हमने जो किया, जिनका नहीं था, जो नाम नहीं थे, उनको ऐड कराया गया। कैसे वो यकीन कर लें आप पर कि 5 साल आपने नहीं किया और आप कर देंगे? उनका नाम जो आवास प्लस की सूची है, उसको पूरा हमने एक चस्पा करवा दिया है प्राथमिक विद्यालय में। जिसका नहीं हुआ था उसको वहाँ पे करवा दिया गया है। अरे करवा दिया गया क्या होता है? मतलब नहीं, आप मेरी बात सुनिए, करवा दिया गया क्या होता है? आप मुझे ये बताइए कि 5 साल होता है, 5 साल का अरसा होता है प्रधान जी, आप इतना समझिए। हम 5 साल मेरी बात सुनिए, आप ना बोलिए, आप बहुत बोलते हैं। प्रधानी लोग तो बोलते रहते हैं 5 साल तक। हम आपकी बात से सहमत हैं। प्रधानी में हम किसी से बोले नहीं हैं, सिर्फ आपने काम से मतलब रखे हैं, काम किए हैं। काम ही तो नहीं है, मैं भी आपको धीरे धीरे काम गिना रहा हूँ। हाँ, काम मैं अभी इसी रोड से आया हूँ जी। वो रोड एकदम बहुत ही खस्ता हाल है, सब यहाँ नाली वाली भी है और रोड पे ही पानी है। ये वीडियो पे स्क्रीन पे वो तस्वीर दिख रही होगी हमारे दर्शकों को। तो आप वो देखिए कि आपने काम की बात कही है, इसको काम कहते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो रोड है सामने दिख रही है, इंटरलॉकिंग की बात है। ये जो रोड है ये ऐसे ही इंटरलॉकिंग होती है? ये इंटरलॉकिंग नहीं है सर। क्या है? ये कट स्टोन है। क्या है? कट स्टोन है। अच्छा, इस पे कोई इंटरलॉकिंग नहीं लगी। अच्छा, ये इंटरलॉकिंग है। इसका पैसा इंटरलॉकिंग का आया है कि किस चीज़ का? इसका कोई इंटरलॉकिंग का पैसा नहीं आया है। ये आपके कार्यकाल में बना है या पिछले कार्यकाल में बना है? ये बहुत पहले बना हुआ है। आपके कार्यकाल में नहीं। आप मुझे एक बताइए, जितने लोगों से अब तक मैंने मुलाकात की है, हाँ, सारे लोगों का ये कहना है कि प्रधान जी ने कोई काम नहीं किया। प्रधान हुए 5 साल हुए, 5 साल होने के बाद न रास्ता है न कोई सुविधा है, क्या मतलब निकला? गवर्नमेंट दे रही है हर चीज़ का, तो पैसा जा कहाँ रहा? नए प्रधान के उधम तो एक कॉलोनी आई है। अच्छा, ये कॉलोनी आई थी, ये कॉलोनी उठा के चली गई, दूसरे पंडित जी को दे दी गई। अच्छा, इनकी काट के वहाँ उठा दी गई। एक कॉलोनी नहीं, 2 कॉलोनी चली गई। जो भी जनता है सब त्रस्त है, इसीलिए आपके पीछे पीछे जो भी कह रहे हैं आप इसको बाखूबी सुन रहे हैं, जान रहे हैं, देख भी रहे हैं। मुझे एक बात बताइए कि कॉलोनी कितने मिले हैं अब तक? अभी तक हमें 26 और 12
38 कॉलोनियाँ मिली हैं। और धरातल पे कितना आपने कॉलोनियाँ दी हैं? सारे 38। 38 के 38? जी। हमको तो ये बताया गया है कि 4 से 5। 4 से 5? हाँ। 38 कॉलोनियाँ बनी हुई हैं, उनका जियो टैग हुआ है। आप पूरी लिस्ट निकाल के, लिस्ट नहीं, कागज़ पे मुझे मत दिखाई, धरातल पे दिखाई। धरातल पे? चलिए धरातल पे देखते हैं। जी। पहली कॉलोनी यहीं से आप देखिए। ठीक है सर। कॉलोनी, 1 मिनट, आपने अपने पड़ोसी को कॉलोनी दे दिया? नहीं, पड़ोसी को नहीं, जो नाम थे, जो पात्र थे, कच्चे पात्र वो नहीं, मैं जिनका नाम आपको बोल रहा हूँ वो पंडित, 1 मिनट पंडित, एक मैं पुजारी जी का जो मैं नाम बोल रहा हूँ, आपके पड़ोसी पात्र हैं, वो पुजारी जी पात्र नहीं है? पुजारी पात्र हैं, उनका नाम डाला गया, आवास प्लस की सूची में डाला गया, जो कि सरकार इनका हो गया, उनका नहीं हो पाया? इनका पहले था 2011 के आर्थिक सर्वे से जो 31 कॉलोनियाँ थी। फोन अटेंड करिए भैया, भी फोन करते हैं। 2011 के आर्थिक सर्वे में जो कॉलोनियाँ पास हुई थी उसको बनवाया गया। 31 कॉलोनियाँ थे जिसमें से 5 अपात्र पाए गए। ठीक है सर। 26 कॉलोनियाँ वो पास हुई। 26। नहीं, वो छोड़ दीजिए आप। हाँ। आंकड़े मत गिनाइए। बेसिकली देखिए, आंकड़े की बात नहीं होती प्रधान जी, यहाँ धरातल पे बात होती है। धरातल पे ही, धरातल पे कितना काम हुआ है ये दिखना चाहिए। कागज़ में किस तरह का होता खेल, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ। एक मेरी बात सुन लीजिए। धरातल पे जो आप कह रहे हैं, हमने धरातल पे ही 26 कॉलोनियाँ प्लस 12 कॉलोनियाँ और अप्रूव कराई गई। 26 और 12 कितने हुए? 38। 38 कॉलोनियाँ धरातल पे तो नहीं दिखती हैं। आपको चलिए हम दिखाते हैं, एक एक घर दिखाते हैं। ठीक है, मैं देखूंगा, आप चलिए देखें। अच्छा, हाँ ठीक है। उसके अलावा मुझे एक बात बताइए, देखिए होता क्या है, जिसको कॉलोनी मिल गई है वो दरअसल उसका पात्र नहीं था, जिसको कॉलोनी नहीं मिली वो दरअसल उसका पात्र था। ये गेम क्यों हो रहा है आखिर? नहीं, जिसको कॉलोनियाँ मिली हैं और जिसको नहीं मिली हैं। प्रधान जी, आप इस बात से भाग नहीं सकते हैं। वो अंकल जी की आंखों के आंसू मेरे नज़रों में हैं। आप इस बात से बिल्कुल भाग नहीं सकते हैं। आप ये नहीं कह सकते। आप अंकल जी की बात कर रहे हैं, हम अंकल जी की ही बात कर रहे हैं। उनका नाम किसी भी तरह से किसी भी योजना के तहत नहीं था। मतलब कि आपके ग्राम सभा के जो पहले प्रधान मतदाता नहीं, क्या वो? नहीं, मतदाता हैं जो पहले प्रधान थे, उन्होंने उनका कोई भी कार्य नहीं किया था। तो आपको इसीलिए चुना गया था ना कि आप कार्य किया। कहाँ कार्य किया? उनको कॉलोनी के पात्रता में सूची में उनका नाम डाला गया। सूची में नाम डालने से क्या? सूची में नाम डालने के बाद अप्रूव कराया गया उनका। अरे कितने साल लगते हैं अप्रूव कराने में? जब वेरिफिकेशन हुआ पिछले साल, इसी साल 2000 लॉकडाउन के बीच में वेरिफिकेशन हुआ अगस्त में। उनका वेरिफिकेशन अगस्त में हुआ है सर, अभी नहीं। छोड़ दीजिए वेरिफिकेशन। हाँ बलराम जी, छोड़ दीजिए वेरिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, हमको लाभ मिला कि नहीं मिला ये मुद्दा है। देखिए लाभ सर, लाभ जब उनका नंबर जो क्राइटेरिया होता है, एक नंबर मिलता है हम सबको, यानी प्रायोरिटी लिस्ट मिलती है। 38 लोगों का क्राइटेरिया पूरा हो गया, उन्हीं एक का क्यों नहीं पूरा? नहीं, उनका इस जो शिफ्ट जो डिमांड जाएगी, उनका 16 पहले हमको 25 का डिमांड मिला कि आपको 25 नाम हमको अप्रूव कराइए। 25 का किए। ऐसा तो नहीं है कि आप विरोधियों को छोड़ देते हैं? नहीं, ज़्यादा तो हमारे जो विरोध में थे हमने उन्हीं को पात्रता की सूची में डाल के उनको कॉलोनियाँ दी हैं। हमने अपने घर वालों को कॉलोनी लगे उनको दी हैं। आप सोचिए, अपने घर वालों को क्यों नहीं, पड़ोसी को दे दिया अपने घर वालों के बाद, जो पात्र थे उनको दिया है। फिर आप प्रधान जी पात्र की बात ना करिए। हाँ। पात्र तो आप बोलेंगे तो फिर मैं बार बार उनका नाम लूँगा। हाँ। यानी जब आप पात्र बोलेंगे मैं उन्हीं अंकल जी का एग्जाम्पल बार बार दूंगा, क्योंकि मैंने अंकल जी का एग्जाम्पल इसलिए दिया आपके सामने कि मैं देख करके आया हूँ। मैंने उनसे बात की, वो मेरे सामने रोने लगे और मैंने उनकी दशा देखी है, घर देखा है। और वाकई में अब पता नहीं, मुझे नहीं पता कि आपने देखा है कि नहीं देखा, लेकिन एक बार आप देखेंगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। लेकिन चूंकि पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि नेता लोग मोटी चमड़ी के हो जाते हैं। अब पता नहीं आपकी चमड़ी मोटी हुई कि नहीं, ये मुझे नहीं मालूम। हम तो लेकिन धरातल पे हैं सर, हम कभी ऊपर नहीं उठे। आप और प्रधानों को देख लीजिएगा, ये हमारा पुश्तैनी बना हुआ है, हमारा आज का नहीं बना हुआ है। लोग कहते हैं दबा के रखते हैं पैसा, हैं दबा के। आपको अगर यही हो तो कहीं से भी चेक करवा लीजिए। मुझे एक बात बताइए जी, लगभग 2 से ढाई करोड़ रुपए आपके विधानसभा ये आपके ग्राम पंचायत के लिए आता है जी। 2 से ढाई करोड़ रुपए आपने खर्च कर दिए? 2 से ढाई करोड़ खर्च हो गए हैं। 100% नहीं, अभी कुछ काम बाकी है, जो पैसे आने बाकी। अच्छा, ईमानदारी के साथ खर्च हुए हैं? अब आप देखिए ना, ईमानदारी हमने तो अपनी ईमानदारी से खर्च किए हैं। जो
बाहर की भी योजनाएं थी दूसरे गांव की। प्रधान जी, जब ये बात आप बोल रहे हैं जी कि हमने ईमानदारी के साथ खर्च किया है, तो हमारे देखने वाले हंस रहे होंगे। तो आप देखिए ना, जो जिसका काम हुआ है वो आपको कोई नहीं कहेगा कि काम नहीं हुआ है। जब हमने देखा कि वहाँ नाली नहीं बनी है, जी रोड की क्या हाल है, जी मैंने आपको बताया कॉलोनी का क्या हाल है, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं कि हमने सब कुछ काम कर दिया है जी और वही ईमानदारी के साथ काम कर दिया है, तो ये बात हास्यास्पद नहीं लगती है? एक तरफ आप कह रहे हैं हमने सारा काम कर दिया, दूसरी तरफ दिख रहा है कि काम ही नहीं हुआ है, ये कैसे कह सकते हैं? आप नहीं देख रहे हैं ना। अरे मैं अपनी आंखों से, मैं देखिए, आप गांव वालों के नजरिए से देखिए ना। एक आदमी को आप लेके चल रहे हैं, काका जी को चल रहे हैं, हम काका जी मानते हैं। अच्छा, एक वोटर की सुनिए, अहमियत आपकी नज़र में नहीं है क्या? हमारे अगर कोई पात्र वंचित रह गया है तो ये गलत है, ये गलत है। मैं उसका कोई समर्थक नहीं। प्रधान जी इसके जिम्मेदार हैं कि नहीं? बिल्कुल है भाई, बिल्कुल है, काहे नहीं। प्रधान जी कह रहे हैं तो हम तो नहीं जिम्मेदार हैं। नहीं काहे नहीं। ओ देखो उन्होंने क्या कहा, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। प्रधान जी, लोग आपसे नाराज बहुत हैं, लेकिन अब उनकी इच्छा है। की बार वो आया ही नहीं ना। नहीं तो उससे हम बात करते। अब आप आ रहे हो, हमसे वोट मांग रहे हो, भैया दीदी भाभी कर रहे हो, तो हम आपका सपोर्ट जरूर दिया करेंगे ना। आपके अंदर क्या है हम थोड़ी ना जान रहे हैं, वो तो जीतने के बाद ही पता चलता है कि इंसान कैसा है। हमने तो अपनी ईमानदारी से काम किया। आप अगर इतनी ईमानदारी के साथ काम करेंगे, आप मुझे ये समझा दीजिए कि अगर कोई 2.5 करोड़ रुपए ईमानदारी के साथ खर्च कर देगा, तो आपको धरातल पे विकास खुली आंखों से दिखने लगेगा। जी, अब धरातल पे दिख रहा है ये। तो लोग संतुष्ट क्यों नहीं है आपकी बात से? हैं? लोग संतुष्ट हो या ना हो, हम अपना काम करते हैं। मतलब आपको लोगों के संतुष्टि से कोई फर्क नहीं पड़ता? लोग संतुष्ट हों, जो 2-4 लोग नहीं संतुष्ट होंगे, कोई अपने घर के हर एक पर्सन को संतुष्ट नहीं कर सकता। अरे 2-4 की बात नहीं है, मैंने लगभग जितने लोगों से पूछा है, हाँ। मैं 100% कह सकता हूँ नहीं संतुष्ट है। प्रधान लोग आपकी कुछ सहायता करते हैं कि नहीं करते हैं? नहीं बा, हमका कुछ नहीं सहायता के भैया, झूठ ना बोलो। हाँ हाँ, तो फिर वोट क्यों देते हैं प्रधान को जो सहायता नहीं करते हैं तब? तो हम वोट बेटो हम नहीं दे रहे, पहले देंगे, अब नहीं ना विचार। ये नाली जो है हमारे ही नाम से पास है, हनुमान सिंह के नाम से। हाँ, और पैसा भी निकल गया, नाली नहीं बनी है अभी तक। एक जनरल आदमी होने के नाते बताइए कि ग्राम पंचायत के चुनाव में घोटाला होता है कि नहीं होता? मैं घोटाला हो बगैर हर ग्राम पंचायत के घोटाला हो रहा। तो करता कौन है फिर? अब ये प्रधान पद पर है, वो करे, वो क्या करे? ये सारी बातें लोग समझते हैं, उसके बावजूद भी वोट क्यों दे देते हैं, मुझे बताइए। बता रहा हूँ, पहले अच्छा समझते हैं, बढ़िया काम होगा, बढ़िया विकास होगा, नहीं होगा तो क्या करेंगे पब्लिक? जिनको का आवास मिला है वो भी नहीं संतुष्ट है। ये हमारे अंदर ऐसा होता है। जिनको आवास मिला हो क्यों नहीं संतुष्ट होता है भैया, क्योंकि ये आज की। ये घर किसका है? ये है विक्रम का, यहाँ पे नहीं है। उनको बुला लीजिए, देख लेता हूँ संतुष्ट है कि नहीं। यहाँ पे नहीं है, प्रदेश ऐसा नहीं होता है। देखिए प्रधान जी, आप प्रधान हैं, मैं समझ रहा हूँ आपका सम्मान, लेकिन साथ ही साथ क्योंकि आप जनता के प्रतिनिधि हैं, तो आप सवालों से बच नहीं सकते हैं। हम सवालों से और आप ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये संतुष्ट हैं, ये संतुष्ट नहीं है। आप ऐसा नहीं कर सकते, आप गोलमोल बातें नहीं कर सकते। इस बार जीत जाएंगे, इस बार जीत जाएंगे आप 101%। और अगर ना जीते तो? ना जीते तो ये तो जनता के ऊपर है। अगर ना जीते तो ये बात मानेंगे कि जनता नाराज थी? ये बात मानेंगे, लेकिन चुनाव से पहले लोगों को नहीं समझ में आता है कि हाँ जनता नाराज है। चुनाव के बाद जब हार जाते हैं तब समझ में आता है कि हाँ जनता नाराज थी। हम तो संतुष्ट हैं, हम जनता के राय से भी संतुष्ट हैं और अपने आप से भी संतुष्ट हैं। अच्छा, एक बात चुपके से थोड़ा सा बताइए, इस बात दारू वारू चलेगा कि नहीं? ना पीते हैं ना पिलाते हैं, हम आपको सामने बताते हैं। पूरी लाइफ में पिए नहीं हैं और ना पिलाए हैं। आपको लेकिन खुली किताब की तरह हमारा जो है नेचर, हमारी जो किताब है, हम बचपन से लेके अभी तक खुली किताब है। ये दारू वाली बात करते हैं जी, कि बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? अब सर जी देखो, हम तो कभी बांटे नहीं हैं और ना हमको पता है। अगर बंटता है, चर्चा है, तो इसका मतलब नहीं, ऐसा कुछ नहीं मत बनिए, गांव में रहते हैं, भोले बनने वाली बात नहीं। हमने ना कभी ऐसा बांटा है, ना हमने कुछ ऐसा किया है। अगर बढ़ता है कोई चीज़ चर्चा में है तो इसका मतलब है कि बढ़ता है। मैं किसी और से पूछ लेता हूँ, बढ़ता है भैया? हमको नहीं मालूम। बढ़ता है? बिल्कुल बढ़ता है, हर इलेक्शन बढ़ता है सर। ये देखिए मैदान में बिल्कुल बढ़ता है सर, यहाँ गांव में नहीं, हर जिले कोई भी इलेक्शन भी हो बढ़ता है। पैसा लेके साड़ी ब्लाउज सब बढ़ता है। ये देखिए, मैं ये पूछ रहा हूँ कि इस चीज़ का जी ये दिख रही है, क्या है, क्या है इसका नाम? इसका नाम है सर जी ऑरेंज। वाह ऑरेंज, वाह ऑरेंज जी। तो कमाल की बात है, मैंने पहली बार अपने हाथ में इसको लिया। तो बहरहाल मैं ये पूछ रहा हूँ जी, इसका चुनाव से क्या संबंध है? मतलब चुनाव में इसकी बिक्री कुछ बढ़ जाती है कि नहीं बढ़ जाती? हाँ बढ़ जाती है जी, बढ़ जाती है, लेकिन 1-1, 2-2 करके ऐसे
और फिर हमारे यहाँ तो शराब की दुकानें हैं, बाहर की शराब ला के लेते होंगे। इतना नहीं है कि हमारे यहाँ से ये ले जाएं, ये महंगी पड़ती है, इसको कहाँ ले पाएंगे। नहीं नहीं, ये कच्ची है ना? नहीं, पक्की है सर जी, सरकारी है। कच्ची कहाँ? कच्ची महुआ वाली होती है जी। वो गांव में देसी बताइए, ये देसी यही है। हाँ। ये देसी जी। तो देसी को ही कच्ची बोलते हैं क्या? नहीं जी, इसको नहीं बोलते, महुआ वाली महुआ वाली को जो गांव वाले जी। खुद होममेड बनाते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ये देसी है जी जी। कहा जाता है कि चुनाव में खूब देसी चलता है। जी जी, चलता है चुनाव में, देसी ही ज़्यादा चलता है। चुनाव में, पार्टी वगैरह में, चुनाव में, प्रधानी के चुनाव में ज़्यादातर करके ये देसी ही चलता है, क्योंकि छोटे वर्ग के लोग ज़्यादा इसको पीते हैं और प्रधान जो वितरित करते हैं बस यही देसी ले जाते हैं। तो प्रधान के लोग कहते हैं, किसी से पूछिए अगर प्रधान से, तो प्रधान लोग कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, हम लोग तो आदर्शवादी हैं, हम लोग तो शराब से हम लोगों का क्या लेना देना। अब ये अगर शराब बांटवाएंगे नहीं तो जो छोटे वर्ग के लोग हैं वो बस शराब ही पा जाएं, बस वोट वो उसी में बिक जाएंगे। क्वार्टर में समझ लो उनका वोट गया, बस एक बार। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, इम्पोर्टेंट है। नहीं मिला तो समझ कुछ नहीं मिला। मतलब ये तो ये देसी में इतना दम है, समझ लो। जी। ये तो बहुत कमाल की बात आपने की। जी। मैं आप पीते हैं कि नहीं? नहीं सर, हम नहीं पीते हैं। ये तो बड़ा गजब करते हैं भाई, आप दूसरों को पिलाते हैं, खुद नहीं पीते? सिर्फ पिलाते हैं, पीते नहीं है। पिए लगेंगे तो लड़का बच्चा, जब हम लोग पीने लगेंगे तो फिर घर के बच्चे फिर भूखे मर जाएंगे। ओके। अच्छा एक बात बताइए प्रधान जी, हाँ। अगर आप पिलाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं वो तो चलेगा, लेकिन पिलाएंगे नहीं तो वोट कैसे मिलेगा भैया? वोट नहीं मिलेगा फिर आप। नहीं, कोई बात नहीं, वोट ना दें चलेगा, लेकिन जीतेंगे कैसे फिर? हैं? वो जो नहीं पीता वो तो देगा। अच्छा, लेकिन प्रधानी की सत्यता यही है, आप जिसको छुपा लीजिए या आप इससे इनकार कर दीजिए, लेकिन सत्यता यही है कि वोट भी बढ़ता है, मुर्गा भी चलता है और पैसा भी बढ़ता है। आप तक कोई यहाँ पे हो तो कोई बता दे, इतने में जितने जो लोग आए हुए हैं कि हमने किसी को दारू, मुर्गा या किसी चीज का लालच दिया हो या किसी कभी कोई हो। हाँ, हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। थोड़ा सा इन लोगों से पूछ लेता हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा मुझे बताइए कि ये लास्ट में दारू बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? बिल्कुल नहीं बढ़ता है, जरूर नहीं बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है? ये हमारे ग्राम सभा में कभी दारू नहीं बटी है, ना पैसा बटा हुआ है। ये तो बड़ा आदर्श ग्राम सभा मुझे लगता है। ये अंकल जी, ये प्रधान जी के सामने हैं इसलिए ऐसा बात कर रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं था। चलिए ठीक है, हम आपके जज्बात समझते हैं। भैया पूछ लिया या बैठक खड़ा है वहाँ सब जगह पूछ लिया। एक चीज़ और बताइए, कुछ लोग चुनाव में पैसा इधर से भी ले लेते हैं और उधर से भी ले लेते हैं, लेकिन जो जीत जाता है कहता है कि हम तुम्हारे ही पाले में हैं। ये तो आजकल वोटरों की वो है मनोदशा, जो दिखाया जाता है, जो दिया जाता है। वोटर किसी को ना नहीं कहता, क्योंकि गांव घर के सभी हैं, कोई बाहर का नहीं है। किसी को ना नहीं कहेगा और किसी के लिए कसम नहीं खाएगा कि हम आपको ही वोट देंगे या उसको वोट देंगे। अच्छा, हम बात कर रहे थे लोगों से, तो लोग प्रधान जी ये कह रहे थे कि अब प्रधानी सेवा भाव नहीं बचा है, प्रधानी में सेवा भाव बचा नहीं है, अब प्रधानी एक व्यवसाय हो गया है, बिजनेस हो गया है। ये बात प्रधान लोग समझने लगे हैं, अभी हम लोग नहीं समझ पाए ढंग से। नहीं तो हम तो सेवा भाव के हिसाब से काम करते हैं, हम बिजनेस के हिसाब से नहीं करते हैं। अभी भी इसमें सेवा भाव बचा है आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से सेवा भाव बचा है। लोग कहते हैं कि अब प्रधानी में सेवा भाव नहीं बचा है, एक व्यवसाय बन गया है प्रधानी। तो प्रधान लोग ये बात अच्छी तरह समझ भी गए हैं कि मतलब वो व्यवसाय हो गया और व्यवसाय ही के नज़र से वो लोग प्रधानी में खड़े भी होते हैं। ये आम जनता को क्यों नहीं समझ में आती है? देखिए, आम जनता समझना नहीं चाहती, आम जनता को समझ आती लेकिन वो समझना नहीं चाहता। अब ये जो प्रधानी है सेवा हुआ नहीं रह गया, अब ये सिर्फ एक अवसर बन गया है कमाई का। कमाई का। तो ये बात प्रधान तो समझ रहे हैं और बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं समझ रहे हैं? अरे हम लोग तो समझ रहे हैं, क्या करें, उनका खोपड़ी पटकी, उनका खोपड़ी मारी कि तुम मारी चली जेल चली। एक चीज़ मुझे और बता दिए, ये जो मैं शराब वाली बात कर रहा था जी, तो आपको क्या लगता है कि शराब वगैरह की बंद हो जाना चाहिए चुनाव वगैरह में? 101% बंद हो जाना चाहिए, कभी इसका जिक्र ही नहीं आना चाहिए। आप जीत नहीं पाएंगे लेकिन प्रधान जी। कोई बात नहीं सर, विकास का ही काम के लिए कोई भी जनता चुनती है प्रधान को, और विकास का मतलब ये होता है, विकास का मतलब आपके नज़दीक विकास का मतलब क्या होता है? थोड़ा सबसे पहले आप अपना विकास समझाइए। हमारा विकास है कि गांव में कोई किसी से लड़ाई झगड़ा ना करे, उससे गांव के
हर एक परिवार का विकास होगा, क्योंकि वो स्वतंत्र रहेंगे, अपना कमाएंगे, विकास करेंगे। पहला काम ये है। ये तो लॉ एंड ऑर्डर की बात होगी। लॉ एंड ऑर्डर गांव के प्रधान को भी देखना पड़ता है सर। ठीक है, ये आपके विकास का, आपके मन में जो विकास का है, हाँ। वो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है। बाकी और दूसरी चीज़ें, और दूसरी चीज़ें जो भी आता है सरकार की तरफ से, जो भी गांव के विकास के लिए होता है, वो काम करना चाहिए। ये ठीक है, ये तो बहुत ब्रॉड वे में बात हो गई कि हाँ विकास, लेकिन विकास में देखिए इंटरलॉकिंग होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, सोलर का सिस्टम होता है, सैनिटाइजेशन का सिस्टम होता है, यानी नाली हो गया, खड़ंजा हो गया, इंटरलॉकिंग हो गया, वाटर टैंक हो गया, सेफ्टी हो गया, सामुदायिक केंद्र हो गया, यानी स्वास्थ्य व्यवस्था हो गई, शिक्षा व्यवस्था हो गया, मिड डे मील का क्या मामला है, ये कई तरह की चीज़ें होती है। विकास तो बहुत छोटा एक शब्द है, लेकिन उसमें कई तरह की चीज़ें सामने आ जाती हैं। मिड डे मील हमेशा विद्यालय में चलता रहा है, कभी उसको वो नहीं हुआ है, जो हमसे हो चुका हुआ, चाहे कैसे भी हो। मिड डे मील को आप ईमानदारी के साथ परोसने के लिए कहते हैं? जी, ईमानदारी के साथ। देखिए मिड डे मील का मेन्यू तो आपको पता होगा ना, उसका क्या मेन्यू है? जी, वो तमाम चीज़ें मिलती हैं। जी, अगर ऐसी मिलती हैं तो यकीनन बलराम जी इस ग्राम पंचायत को आदर्श ग्राम पंचायत घोषित कर देना चाहिए। आज हमारे विद्यालय में मैंने देखा जी, उसकी दशा ठीक नहीं है। बाहर से तो बड़ा चमक दमक दिख रहा है, लेकिन अंदर की दशा ठीक नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पीछे लिखा है सेव वाटर। यहाँ पे पानी का बूंद बना है, और लेकिन मैं अपने कैमरामैन से दिखाऊंगा कि ये ज़रा से दिखाइए, ये वॉश बेसिन और ये है पानी की टोटी। ये टोटी ही नहीं है और लिखा हुआ है सेव वाटर। ये सेव वाटर कहाँ से करेंगे जब पानी ही नहीं होगा? तो ये हाल एक और दिखाते हैं। ये टोटी इधर बगल में लगा हुआ है, वहाँ पे तो खैर टोटी नहीं लगी, लेकिन यहाँ टोटी लगा है, लेकिन पानी का कोई नामो निशान नहीं है। तो फिर सेव वाटर का क्या मतलब है? ये है गांव की दुर्दशा, और ये है गांव का असली विकास। और ये जो बातें लिखी जाती हैं वो कितनी सच्चाई होती हैं, ये आप इसका एक नज़ारा देख सकते हैं, झलक देख सकते हैं। सेव वाटर, नो वाटर। अंदर की दशा, दो जो पार्ट हैं, जो 2 कमरे हैं, 2 या 3 कमरे, 1 2 3 कमरे अबेंडेड है, जिसमें कोई रह नहीं सकता। क्यों अबेंडेड? वजह क्या? वो बहुत पुराना है। अरे तो उसको रेनोवेट कराइए ना। रेनोवेट के लिए अप्रूव नहीं हुआ। अच्छा जी, ये तो शिक्षा व्यवस्था की बात हो गई। अब मुझे बताइए, स्ट्रीट लाइट तो हमें कहीं दिख नहीं रही। तो स्ट्रीट लाइट भी तो आपके विकास कार्य में आता है? स्ट्रीट लाइट विकास कार्य में हमने लगवाई थी सर। कहाँ लगवाई? पूरे गांव में लगवाई थी, हर एक खम्भे पे लगवाई। लेकिन जब ये हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर फॉल्टिंग समय हुआ, तो एक भी स्ट्रीट लाइट चली नहीं। एक बात बताइए, पानी वानी का आपने कुछ व्यवस्था किया है? जी, जल व्यवस्था, नल, जहाँ पे नल भी खराब थे सारे नल रिबोर करवाए गए, और जो खराब होते हैं कितने रिबोर करवाए गए हैं और कितने नए हैं? अरे प्रधान को रटा होता है, कैसे कह रहे हैं? 5 साल का पुराना डाटा कहाँ रटा होता है, आपको नहीं पता है? आप लोग किस तरह की बात करते हैं? प्रधान ये किसके लिए प्रधान होता है? जो भी काम किया पता है, आप हमारा काम अगर देखेंगे तो हमको पता है। आप जो काम रहता है उसको सब कुछ अपना, जो भी नल थे जो खराब थे उसको रिपोर्ट कराया गया। आपके पास डाटा होगा ना? हाँ, आपके पास डाटा होगा ना कि हाँ कितने रिबोर हुए, कितने नए हुए। ये तो एकदम एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए। आप जिस काम के लिए चुने गए हैं, 12 13 14 15 रन रिबोर हुए हैं। नए नल 2 लगे हैं, 2 1 3। ये वाटर टैंक वगैरह लगा है कि नहीं? वाटर टैंक अप्रूव्ड हुआ है, वो अभी उसका वो लगा नहीं। प्रधान जी सब अप्रूव्ड हुआ है, कुछ हुआ क्यों नहीं? नहीं, वाटर टैंक नहीं लगा है। वाटर टैंक यानी पानी की टंकी पास हो चुकी है, उसका प्रस्ताव जा चुका है, वो अभी चालू नहीं हुआ। अच्छा, तो ये आपके 5 साल के कार्यकाल में ये नहीं हुआ जी, तो क्या लगता है कि आगे हो जाएगा? हो जाएगा, क्योंकि जो काम जब बताया जाता है, जो आता है। इंटरलॉकिंग का मुझे बताइए, इंटरलॉकिंग का क्या कुछ? इंटरलॉकिंग हमने नहीं लगवाई है। नहीं लगवाई जी। उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधा के लिए आपने क्या किया है? स्वास्थ्य सुविधा के लिए जो भी नालियाँ हैं उनमें सैनिटाइज करवाया गया था, कभी उसको छोड़ा नहीं गया। हमेशा जब भी आता है, ये बातें आप बोल रहे हैं ना, हाँ। ये सबका फोटो मेरे पास है। मैं एक तरफ आपका बाइट चलाऊंगा, एक तरफ दूसरा वो मैं वीडियो चलाऊंगा। नाली यानी जिस संबंध में पूछ रहा हूँ उस संबंध में एक पैरेलल में चलेगा, यानी एक विंडो में आपका बाइट चलेगा, एक विंडो में वो तमाम चीज़ें चलेंगी। आपकी बातों में और वास्तविकता में कितना विरोधाभास है वो सबको समझ में आ जाएगा, इसलिए सोच समझ के ही बोलिए। कह तो रहे हैं, जो भी नालियाँ खुली थी ज़्यादातर हमने उसको लॉक करवा दी गई है, क्योंकि खुली रहती नालियों में ज़्यादा या तो बच्चे गिरते हैं, कुछ भी होता है, वो सब बंद करवा दी गई है। सब
अंडरग्राउंड। हमको तो बहुत नाली ही नहीं दिखी। ये देखिए कहाँ नाली है, यहाँ पे तो नाली ही नहीं है। नहीं यहाँ पे नहीं है नाली। तो क्यों यहाँ इस जगह में नाली नहीं बनी। अरे तो नाली होनी चाहिए ना। देखिए नाली होनी सुनिए मेरी चाहिए बात। सर। अब आप नाली बनाने आएंगे, हम घर पे हैं, अभी नाली बनाएंगे तो आप हमसे झगड़ा करने लगेंगे। हम झगड़ा किसी से नहीं करेंगे। नहीं, नाली बनाने से कोई झगड़ा क्यों करेगा। देखिए नहीं, तो नाली यही- सबकी यही- ज़रूरत है। यही- देखिए यही होता मेरी है। बात सुनिए प्रधान जी, नाली सबकी आवश्यकता है और जब अगर किसी की आवश्यकताओं की आपूर्ति करेंगे तो कोई विरोध नहीं करेगा। मतलब अगर किसी विरोध होता है, आप कह रहे हैं विरोध नहीं होता है, विरोध होता है। चलिए आखिरी बात हम वो जो क्लियर कर लें कि आपने कॉलोनियाँ कहा कि 38 कॉलोनियाँ बनाई हैं, लेकिन बन रही हैं, बन रही हैं या बन चुकी हैं? 26 बन चुके हैं, 12 बन रही हैं, प्रोग्रेस में है। प्रोग्रेस। अच्छा ठीक है। लेकिन जिन अंकल की मैंने बात कही पहले शुरू में, उन अंकल की कॉलोनी अंततः नहीं बनी है। ये कंसर्न है उनकी नहीं बनी। देखिए मेरा काम नहीं हुआ तो मैं रोऊंगा चिल्लाऊंगा, आप चाहे जितना ढंढोरा पीटते रहे, हमने काम किया है। वो तो है बिल्कुल बेसिकली वो वही बात करे। आपको एक ग्राम प्रधान होने के नाते ये आपकी पूरी दायित्व और उसकी जिम्मेदारी थी कि आप उनका कार्य करते, लेकिन चूंकि आपने वो कार्य नहीं किया है इसलिए आप इसके लिए क्या कहेंगे मुझे बताइए। उसके लिए जो 26 कॉलोनियाँ पहले बनी, जो 2011 के आर्थिक सर्वे में हमको 26 कॉलोनियाँ मिली, उसको हमने बनवा दिया। ठीक है सर। जो नई कॉलोनियाँ पिछले साल अगस्त में अप्रूव हुई, पिछले लास्ट ईयर अप्रूव हुई, उसमें 12 कॉलोनियाँ ऑलरेडी कार्यरत। काम होगा कि नहीं होगा? उनका नाम चौथे नंबर पे, वो समान वर्ग में है, चौथे नंबर पे उनका नाम है। 3 का हो चुका है, चौथे नंबर उनका है। चलिए ठीक है। मैं अब वो आपने 38 का नाम लिया, मैं वो देखना थोड़ा चाहूँगा। मैं आपको इस पे एक छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूँ प्रधान जी। होता क्या है ठीक है, होता क्या है कि एक व्यक्ति ने एक पुल बनवाया, एक पुल, और जब अधिकारी उससे समीक्षा करने के लिए आए तो एक रास्ते से लेकर के चला गया, दिखा दिया। दूसरी मर्तबा आया और कागज़ पे दिखाया 3 और बनाया सिर्फ 1, और दिखाया कैसे 3 उसको, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अधिकारी को दिखाया एक रास्ते से, दूसरी रास्ते से भी लेके गया उसी जगह पर, फिर तीसरी बार तीसरे रास्ते से ले गया उसी जगह पर, यानी रास्ते बदल दिए। रास्ते नहीं बदलेंगे। हमारा एक रास्ता है, यहीं से चलिए, आप ऐसे चलते जाइए और लास्ट के कॉर्नर से होते हुए फिर उधर से घूमते हुए चले आइए। हम देखेंगे आपके इस कार्य को ज़रूर देखेंगे। हम एक रास्ते को 2 बार नहीं करते, हम एक रास्ता एक बार करते हैं। मैंने और किसी को अगर ऐसा करना हो ना, आपने दिल पे ले लिया। मैं वो एक कहानी मैंने बताया था, आपने उसको दिल पे ले लिया। जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं सारे के एक पर्चे में कॉमन होता है, कर्मठ, जुझारू, ईमानदार। जी। मतलब इसके पीछे क्या लॉजिक है? देखिए ये शब्द का अगर उनको पूछा जाए तो इस शब्द का उनका उच्चारण करना भी नहीं आएगा, कि इसका अर्थ भी नहीं पता होगा। ये तो क्या होता है कि अपने आप को हर व्यक्ति जो है ईमानदार व्यक्ति, आज की डेट में ईमानदार से मेरे हिसाब से कोई भी नहीं है। 5% कोई होगा तो होगा, बाकी ईमानदार जुझारू जो लिखते हैं ये तो खाली बोलने वाली खाली अफवाह बातें हैं। क्या जिन्होंने ये जो प्रधान जीते हुए हैं, जिनके बारे में आप लोग इतनी शिकायतें कर रहे हैं, उन्होंने भी कर्मठ लिखा होगा कि नहीं लिखा होगा, ईमानदार लिखा होगा कि नहीं? जरूर लिखा होगा। अपने आप को, मेरी भी जमीन चली गई, अपने आप को ईमानदार कौन नहीं बोलना चाहता है। शिकायत कैसे ना करें बेटा, बोलो। इनकी जमीन थी, मेरी जमीन थी, उनको पूछ लीजिए। इन्होंने उस पे बनवा दिए पंचायत घर। क्यों? पूरे गांव का मिली है, सबको मिली है। हमारी ज़मीन थी, मैं 400 रुपया उसको 30 साल पहले दिए थी, उस पर मैंने छप्पर बिछाए थे। ये प्रधान ने उसको पंचायत घर बनवा दिया। ज़िला प्रतापगढ़ के सांगीपुर ब्लॉक के सिंगड़ ग्राम पंचायत क्षेत्र से हमारे कैंडिडेट असगर साहब हैं, जो कि उन्होंने ग्राम पद के लिए, प्रधान पद के लिए नामांकन भरा है। उनका हमारे हाथों में संकल्प पत्र है, आप देख सकते हैं। ये पहली मरतबा मैंने देखा कि कोई प्रधान अपना संकल्प पत्र दे रहा है। इससे पहले हम देखते थे कि विधायक जो लोग हुआ करते थे या सांसद हुआ करते थे, यानी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, वो उन चुनावों में अपना संकल्प पत्र या घोषणा पत्र जो भी कहें वो दिया करती थी। लेकिन पहली बार मेरे हाथों में आप देख सकते हैं कि एक प्रधान पद के प्रत्याशी ने एक संकल्प पत्र दिया है, और उसमें उन्होंने 23 पॉइंट्स यानी 23 बिंदुओं को उन्होंने सम्मिलित किया है, और उन्होंने कई तरह की बातें कही हैं। अगर हम आपको बता सकें तो कई तरह की बातें हैं। उसमें से एक है कि दोनों गांव के सामुदायिक शादी वो लेटरिन, बाथरूम और पानी की व्यवस्था के साथ, यानी कई तरह की बातें हैं। तो अब हम इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ असगर साहब मौजूद हैं। आखिर ये आपके मन में कैसे विचार आया है कि इसके लिए भी संकल्प पत्र देना चाहिए? मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, दुष्यंत कुमार का एक शेर है, उसके माध्यम से
कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। ग्राम सभा की सूरत हाल और दोनों गाँवों की जो परिस्थितियां हैं उनको देख करके मेरे मन में ये जज्बा पैदा हुआ और मेरी ये सोच हुई कि ग्राम सभा के अंदर कुछ बेहतर किया जाए। जब हमने ग्राम सभा की योजनाओं का अध्ययन किया और उसको देखा कि सरकार की तरफ से जो योजनाएं और जो बजट होता है ग्राम पंचायत का, उस बजट के माध्यम से ग्राम सभा को एक विकसित ग्राम सभा, एक समग्र ग्राम सभा और एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में अपनी ग्राम सभा को हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस संकल्प बताइए कि संकल्प पत्र में आपने लगभग 23 पॉइंट्स दिए हैं और बहुत ही लंबी सूची है। एक ऐसी सरसरी नज़र अगर दौड़ाएं तो ऐसे लगता है कि इतना कठिन काम आपने अपने सर पे उठा लिया है, क्या ये 5 सालों में संभव हो सकेगा? अगर आप इन चीज़ों को गौर से पढ़ेंगे और देखेंगे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आसमान से तारे तोड़कर लाने जैसी हो। ये सामान्य चीज़ें हैं और इन तमाम चीज़ों को एक प्रधान अगर पूरी जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ और निष्ठा के साथ काम करे तो 5 साल क्या, उससे पहले इन तमाम कामों को अच्छी तरीके से और हुस्न खूबी के साथ अंजाम दे सकता है। क्योंकि इसके लिए ज़ाहिर है कि पैसे की, बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो आपको क्या लगता है कि आपका आंकलन क्या कहता है कि जितनी बातें आपने लिखी हैं अपने घोषणा पत्र में, यानी संकल्प पत्र में, आपको क्या लगता है कि जितनी रकम मिलती है, जितने पैसे मिलते हैं कि एक प्रधान के लिए, क्या उतने में ये कार्य हो सकते हैं? जितना बजट सरकारों की तरफ से ग्राम पंचायत के लिए दिया जाता है, उस बजट में इन कामों को बड़ी आसानी के साथ, बल्कि ये तो नहीं कहा जा सकता बड़ी आसानी के साथ, थोड़ा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन अगर लोगों का आशीर्वाद, उनका सपोर्ट, सहयोग और पूरी ईमानदारी के साथ जब इस काम को किया जाएगा तो बड़ी आसानी के साथ 5 सालों से पहले, और मैंने तो ये प्रण किया है कि हम अगर लोगों का आशीर्वाद और ऊपर वाले की कृपा मेरे ऊपर बनती है और मैं चुन करके ग्राम सभा सिंगड़ का प्रधान बनता हूँ तो मैं अपनी जीत की खुशी का जश्न उस दिन मनाऊँगा जिस दिन मैं अपने संकल्पों को पूरा करूँगा, और उसी दिन सही मानों में हम अपनी जीत का जश्न मनाएंगे। उससे पहले मैं अपनी जीत का जश्न नहीं मनाऊंगा। अच्छा असगर साहब, मुझे एक बात बताइए, जब हम आ रहे थे यहाँ लखनऊ से तो हमने यहाँ के एक प्रधान हैं गोवर्धनपुर, जो उनका ग्राम पंचायत लगता है, राघव राम मिश्रा से मेरी मुलाकात हुई और उनके बारे में मैंने सुना भी, और जैसा कि उनसे मेरी बातचीत हुई तो बातचीत के दौरान बहुत तरह की बातें उन्होंने कही और धरातल पे उन्होंने जिस तरह के काम किए हैं वाकई में लगता है कि कोई ग्राम प्रधान इतना काम कैसे कर सकता है। तो आप उस तरह का कोई सपना देखना चाह रहे हैं कि मतलब राघव राम मिश्रा जैसा कोई यानी विकल्प के रूप में आप अपने आप को देख रहे हैं? दरअसल बाहर रहकर जब मैंने पढ़ाई की और दूसरी ग्राम सभाओं को और जो आदर्श और समग्र ग्राम सभाएं थीं, हमने जब उनको देखा तो मेरे मन में ये चीज़ पैदा हुई। जाहिर है कि हमारे करीब में जो ग्राम सभा गोवर्धनपुर है वो मॉडल ग्राम सभा है और वहाँ के प्रधान ने बिल्कुल खुले दिल से इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छा काम किया है, उनका काम सराहनीय है और अनुसरणीय है। लेकिन मेरे मन में जो ये चीज़ पैदा हुई वो बाहर के माहौल को देख करके कि हमें अपनी ग्राम सभा को उससे भी कहीं बेहतर ग्राम सभा बनानी है और एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में अपनी ग्राम सभा को हमें प्रस्तुत करना है। असगर साहब, मुझे बताइए कि आपने तो अपनी बातें रख दी और खुली किताब की तरह आपने सारी बातें रख दी, लेकिन ठीक है, ये सारी बातें तो सारे लोग कहते हैं, तो आप पर ही कोई विश्वास क्यों करे, ये ज़रा सा मुझे बताइए। दरअसल किसी प्रत्याशी को वोट डालने से पहले जो मतदाता है उसे ये गौर करना चाहिए कि जो कैंडिडेट उसके सामने है उसका नैतिक, सामाजिक और शैक्षिक स्तर क्या है। जाहिर है कि एक जो हमारे जो संकल्प हैं, इन संकल्पों को पूरा करने के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी कि हमारी शैक्षिक योग्यता क्या है, हम किसी अधिकारी से किस तरीके से बात कर सकते हैं और किस तरीके से हम कागज़ के माध्यम से अपनी बात को अधिकारी के सामने, पदाधिकारी के सामने या प्रशासन के सामने अपनी बात को किस तरीके से हम प्रस्तुत कर सकते हैं। तो मैं अपने आप को इस मामले में सक्षम पाता हूं और मेरी अंतरात्मा ये कहती है कि मैं इन कामों को कर सकता हूं और लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि एक मर्तबा विश्वास करें और विश्वास तो कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। बिल्कुल।
है ना। विश्वास सबसे बड़ी चीज़ है, विश्वास कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। मैं सिंघल ग्राम सभा की जनता से ये आग्रह करूँगा कि एक मरतबा हमें मौका दें, हम इन कामों को ज़रूर करके दिखलाएंगे। आप हमारे बैकग्राउंड को भी देख सकते हैं। बिल्कुल। एक चीज़ और आखिरी सवाल कि जिस तरीके से सारे लोग कर्मठ, ईमानदार, जुझारू इस तरह की बातें अपने पर्चे में लिखते हैं, हालांकि हमने इस बार देखा नहीं लोगों को लिखते हुए, तो जाहिर है कि ये एक रिवायती नारे हैं, एक परंपरागत तौर पर चले आ रहे नारे हैं। क्या ये सब नारे अब जनता को अपील कर रहे हैं? देखिए, जनता अब जागरूक हो चुकी है, लोग शिक्षित हैं और समझ रहे हैं, और जो प्रत्याशी और कैंडिडेट मैदान में आ रहे हैं वो भी इस बात को समझ रहे हैं कि अगर हम ईमानदार लिखेंगे और या कर्मठ और जुझारू लिखेंगे तो मेरी पूरी ज़िंदगी खुली किताब की तरीके से लोगों के सामने है। अब लोग सवाल करना सीख चुके हैं और जान चुके हैं, तो अब जनता की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने अधिकारों को जाने और लोगों से सवाल करने की कोशिश करे। और जब तक जनता लोगों से सवाल नहीं करेगी, कैंडिडेट और प्रत्याशियों से सवाल नहीं करेगी, उस वक्त तक इसी तरह लोगों के अधिकारों का हनन होता रहेगा। लोग शिक्षित हों, यह हमारा नारा है कि लोग शिक्षित हों और जागरूक बने। शुक्रिया असगर साहब, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। अगर आप जीतें तो आप इन संकल्प पत्र को ध्यान में रखें, जीतने के बाद इनको भूल न जाएं, और किसी भी रूप में आप एक अच्छे व्यक्ति साबित हों और अपने गांव के लोगों को आप फ़ायदा पहुंचाएं। ये हमारी भी शुभकामनाएं हैं, और जो गांव के लोग देख रहे होंगे, यानी इस गांव के लोग जो देख रहे होंगे, उनकी भी यही ख्वाहिश होगी, और आपसे और या जिस किसी से भी जीतने वाली कैंडिडेट से यही उम्मीद होगी। ग्लोबल बाउंड्री के लिए सिंगड़ से मैं सलीम आज़ाद। राम कुमार सौरभ जी, मुझे ये बात बताइए कि आपकी नज़र में एक प्रधान का प्रारूप क्या होना चाहिए? प्रारूप तो ये होना चाहिए सर कि पहली बात तो शिक्षित हो और ईमानदार हो, क्योंकि इन भ्रष्टाचार से वो बचे रहे हो। पढ़े लिखे का मतलब यही है। यानी अगर ईमानदार रहेगा तो भ्रष्टाचार से लिप्त नहीं होगा, और पढ़ा लिखा रहेगा तो वो चीज़ों को खुद से कर पाएगा।